नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप और महाकुंभ की हम आपको अनेकों कवरेज दिखा रहे हैं लगातार। और इस कवरेज के दौरान अभी हमारी मौजूदगी एक चाय की दुकान पर, जहां पर हमारे तमाम चाचा लोग हैं यहाँ नज़र आ रहे होंगे और कुछ माताएं नज़र आ रही हैं जो इस वक्त चाय की चुस्की ले रही हैं। और महाशिवरात्रि के दिन यानी 26 फरवरी को ये महाकुंभ समाप्त हो जाएगा, इसका समापन हो जाएगा। और इस महाकुंभ में इस बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही जो पहली बार दिखी। इस महाकुंभ ने एक अनोखा रिकॉर्ड स्थापित किया और अब तक करीब 55 से 60 करोड़ के आसपास लोगों ने स्नान कर लिया है। और एक तरीके से कहा जाए तो ये रिकॉर्ड टूट पाना या दोबारा से स्थापित हो पाना काफ़ी मुश्किल है। तो ऐसे में अब यहाँ लोगों से बातचीत करके जानेंगे कि आखिरकार योगी सरकार के इस अचीवमेंट पर क्या कहेंगे। 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है, उस पर क्या कुछ कहेंगे, व्यवस्थाओं पर क्या कुछ कहेंगे। इन्हीं सब चीज़ों पर जो है हमारी बातचीत होगी। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? गोविंद सक्सेना। कहाँ से आए सक्सेना जी? मैं रांची से आया हूँ। रांची से। कैसी व्यवस्था दिखी आपको और कितना बेहतर आपको ये महाकुंभ दिखा? समापन की ओर धीरे धीरे जा रहा है, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? बहुत अच्छी व्यवस्था है मोदी जी और योगी जी की। बहुत साफ सफाई है और बहुत अच्छे से व्यवस्थित किया है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने स्नान कर लिया। एक तरीके से कहा जाए तो हाफ सेंचुरी पूरी कर ली है योगी ने। क्या कहेंगे इस बड़ी उपलब्धि पर? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 144 साल बाद आई है। ये हमारा सौभाग्य है जो हम आज इधर आए हैं। हम तो धन्य हो गए। बहुत बहुत ऐसा शुभ अवसर हमको प्राप्त हुआ है। अच्छा, हम आपको एक चीज़ बताएं। बताइए क्या नाम है? सबसे पहले शुभ नाम बता दीजिए। MK सक्सेना। हम लोग दिल्ली से आए हैं। अच्छा, किसी घर में अगर 10 मेहमान आ जाते तो संभालना मुश्किल होता है। बहुत सही बात। यहाँ 50 करोड़ लोगों की व्यवस्था करना ये योगी बाबा के बस की बात थी और किसी के बस की बात नहीं थी। अच्छा, ये भरोसा सिर्फ योगी जी के ऊपर ही था? यस, हम लोगों ने देखे हैं, पुराने भी कुंभ देखे हैं, 2013 वाले भी देखे हैं। मान लिया कोई दूसरी सरकार होती, खैर ये तो संत समाज से आते हैं, इसलिए संतों की सेवा करना एक फ़र्ज है पहला इनका। लेकिन अगर कोई दूसरा नेता होता है, दूसरी पार्टी होती, तो क्या हालात होते इस कुंभ के? नहीं करते वो लोग भी, ऐसा नहीं है। 2013 में भी कुंभ आया था तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अच्छा उन्होंने भी किया था, लेकिन आप मैग्नीट्यूड देखिए। उस टाइम में कुल मिला के 11-12 करोड़ लोग आए थे। तब उस टाइम में थोड़ी भगदड़ टाइप की मच गई थी। अभी तो 50-60 करोड़ लोग आए हैं एंड उसको मैनेज करना, वो हर सेक्टर में पुलिस वाले बेचारे इतना परेशान हैं लोगों को संभालते संभालते। हम तो देखे संगम घाट पे बेचारे एकदम परेशान हुए थे शाम तक। लेकिन फ्रस्ट्रेट भी है वो, कहीं ना कहीं परेशान भी नज़र आते हैं। और दिन भर 14-14 घंटे 15-15 घंटे की ड्यूटी करना, वो भी कहीं ना कहीं परेशान करने वाला। देखिए ड्यूटी उनकी ज़्यादा है, लेकिन एक चीज़ हमने देखा है, किसी भी पुलिस वाले को पब्लिक पर झुंझलाते हुए नहीं देखा। मतलब लोगों को बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि भाई यहाँ बैठो मत, पीछे आपके श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, आप बढ़ते चलिए, स्नान करिए, 2 डुबकी लगाइए और आगे चल जाइए। तो ये मतलब ये है कि उनको एक प्रकार से ट्रेनिंग दिया गया है कि किसी के साथ बैड बिहेवियर नहीं करना है और लोगों को समझा बुझा के आगे बढ़ाना है। और यही तरीका कारगर दिखाई पड़ रहा है। तो हम लोग तो संतुष्ट हैं, बहुत संतुष्ट हैं। योगी जी ने रिकॉर्ड बनाया है, 50+ करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, 55+ जा रहा है ये जो आंकड़ा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? भाई देखिए, 55 करोड़ की आबादी का मतलब क्या होता है? एक ऑस्ट्रेलिया, एक कनाडा, एक अमेरिका, 3-4 देशों की पॉपुलेशन मिला लो तब इधर आ जाती हैं। वो सब चीज़ों को अकेले अपने तरफ से सूझबूझ से मैनेज करना, संभालना, ये खुद का रिकॉर्ड हमें नहीं लगता कि अगले 100 साल तक टूटने वाला है। अब अगला कुंभ जब कभी आएगा, महाकुंभ जैसे 144 साल बाद आया है, तब हो सकता टूटे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो 10-20 साल में तो नहीं टूटने वाला रिकॉर्ड। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कुछ महिलाओं से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? विनीता श्रीवास्तव। कहाँ से आई आप? छत्तीसगढ़ भिलाई से। हाँ, तो महाकुंभ की व्यवस्था, अच्छा व्यवस्था की है महाकुंभ की। और 144 साल बाद ये जो आया है मौका, मतलब ये तो जो दृश्य दिख रहा है, मतलब ये तो हम लोग कहेंगे अलौकिक दृश्य, अलौकिक दृश्य बिल्कुल। और ये जन सैलाब, जो भीड़ जो उमड़ी है, ये सब योगी जी मोदी जी का कमाल है। उन्होंने इतना अच्छा व्यवस्था किया है जो हम लोग तो एकदम बहुत गदगद है। और हम लोग 3 बार अब तक नहा चुके हैं। अच्छा, समापन की ओर है, क्या लग रहा है? मतलब पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा ये महाकुंभ? बिल्कुल 100% सक्सेसफुल। 55 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अब तक स्नान कर लिया है। मान के चलिए कि आंकड़ा अभी आने वाले 2-4 दिन में और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब ये ख़त्म होगा 60 to 70 करोड़ के आसपास हो जाएगा। इस
बड़े अचीवमेंट्स पर क्या कहेंगी योगी जी के लिए? ये हमारे देश के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी बात है कि ये मौका दिए योगी जी और मोदी जी ने। तो ये सब हमारे देश के सब साक्षी बने जो अभी है इस धरती पे, और विश्व के लिए ये एकदम बहुत बड़ा मतलब है कि भाई हाँ, बहुत बड़ा महाकुंभ जो आया ये सब, और इतना अच्छा व्यवस्था रहा, बहुत बढ़िया रहा सब चीज़। क्या नाम है आपका? चित्रा इनामदार। भी साथ में ही है? साथ में है। छत्तीसगढ़ से ही आप भी? नहीं, हम तो महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र से? अभी तो दिल्ली से आ गई हूँ। अच्छा, देखिए अलग अलग स्टेट के लोग मिल गए, यही महाकुंभ है। इसी महाकुंभ में आपको हर एक चेहरा, हर एक स्टेट, हर एक कंट्री नज़र आएगी। क्या कहेंगी महाकुंभ को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर के? और योगी सरकार ने एक अध्याय लिख दिया है, 55 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने स्नान कर लिया। तो इस इतिहास बनाने पर और ये अचीवमेंट्स जो हासिल किया है, क्या कहेंगे उस पर? ये तो एक बड़ा एग्जाम्पल है, वर्ल्ड वाइड एग्जाम्पल हो गया कि एक आदमी इतना बड़ा कार्य कर सकता है, वो भी इतने अच्छे तरह से। कहीं भी इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ मतलब है, लेकिन तकलीफ नहीं हुई, हमें भी नहीं हुई। लोग भी जा रहे हैं, सुबह से देख रही हूँ, आ रहे जा रहे, सबका नहाना भी हो रहा है, खाना भी मिल रहा है, सब चीज़ अच्छी तरह से चल रही। ये तो एक एग्जाम्पल ही है ना वर्ल्ड वाइड कि इतना अच्छा कर सकते हैं एक आदमी। ये बड़ी बात है मेरे इससे, मुझे तो ये लगता है। जब हुई थी महाकुंभ की, जब इतना प्रचार प्रसार किया गया तमाम चीज़ों को लेकर के, तो आपको भरोसा था कि योगी जी के नेतृत्व में ये सफल रहेगा? नेचुरली हमें तो भरोसा था, हम देखते आ रहे हैं कितने साल से उनका काम, और सनातन धर्म के लिए जो वो करते हैं ना वो अच्छा ही होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कुंभ को असफल बता रहे हैं योगी सरकार के लिए, कि योगी सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हुई। और ख़ासतौर से ये हमारे यूपी के जो विपक्षी दल के नेता हैं, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के, उनका ये कहना है। आपको क्या लगता है, ये फेल रहा है या पूरी तरीके से सफल रहा है? ये तो पूरी तरह से सफल रहा है। जो लोग ने ऐसा किया वो एक अफवाह फैलाए लोगों के मन में कि लोग डर जाए और लोग ना आए, लेकिन लोगों की शक्ति और भक्ति ने यहाँ को बहुत सफल बना दिया। यहाँ कितनी भीड़ देख के, जो भीड़ है उसमें लोग चले जा रहे, हम भी जा रहे, कोई दिक्कत नहीं हो रही है इसमें, बहुत अच्छा लगा। योगी सरकार की व्यवस्थाओं पर क्या कहेंगे? और योगी सरकार ने एक अध्याय लिखा है, एक इतिहास लिखा है, 55 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान कर चुके हैं अब तक, तो इस उपलब्धि पर उन्हें क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, उनको तो बहुत बहुत बधाई देने दूंगी, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मेंटेन किया है, बहुत अच्छा से जी। कुछ लोग कहते हैं कि योगी मोदी मिलकर सिर्फ धर्म का प्रचार करते हैं, सनातन की बात करते हैं, और सिर्फ एक तरीके से जातीय वर्ग में धर्म को लेकर के लड़ाई करवा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं। आपको लगता है ऐसा? नहीं नहीं, हमको तो नहीं लगता ये सब, नहीं बिल्कुल नहीं। उनको गलत है जो बोलता है। हाँ, और क्या, धर्म अपना अपना संभालो भाई, उनको क्या है, वो तो उनके लिए क्या है, वो तो सबके लिए कर रहे हैं। चलिए, चाय की दुकान पे बात की तो चाय वाले से भी बात करना बनता है, भाई से बात कर लेते हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? कुलदीप कुमार सर। कुलदीप भाई, आप दुकान चला रहे हो, आपके नज़रिए से ये कुंभ कितना आपके लिए सफल रहा? मतलब कमाई के लिहाज से देख लिया जाए, व्यवस्थाओं के हिसाब से और बाकी जो चीज़ें रही, कैसी व्यवस्था रही? व्यवस्थाएं तो सर ठीक है, सब कुछ सही है अपने हिसाब से, जितनी आप लागत लगाएं उस हिसाब से कमाई भी सही है, परफेक्ट है, सारी व्यवस्थाएं सही है, श्रद्धालु भी अपने टाइम से आ रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं सही, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। अभी सरकार ने एक रिकॉर्ड बना दिया, 55 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। क्या कहोगे इस नए रिकॉर्ड पर योगी जी के लिए? नए रिकॉर्ड पर सर जी ये एक नया इतिहास रचा गया कि महाकुंभ हम लोगों के लाइफ में ये पहला महाकुंभ है। दूसरा महाकुंभ देखेंगे कि नहीं देखेंगे वो देखा जाएगा, लेकिन सर ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं महाकुंभ में दुकान लगाया, अभी भी पढ़ाई भी कर रहा हूँ, लेकिन दुकान भी लगाया हूँ, पैसा कमा भी रहा हूँ अपने खुद के दम पे। क्या पढ़ाई कर रहे हो? और इस समय हम एमए हमारा चल रहा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए चल रहा है, उसके बाद यहाँ पर चाय की दुकान खोले हुए हैं। दोस्त, कितने दिन से आप ये दुकान चला रहे हो, कितनी कमाई हो गई अब तक? सर, पर डे का कितना सेल है? दुकान सर तो हम ये 18 तारीख से खोले हुए हैं, इसके बाद ये सेल पर डे की सेल कोई वो है नहीं सर जी। कभी कभी पब्लिक जब आ जाती है, इतने पुल है या फिर कस्टमर वो 1000-1500? हाँ, 1000-1500 2000 3000 उसके कोई लिमिट नहीं है कि कब कितना हो जाए, कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, जितने कस्टमर आएंगे उतने हमारी वो हो जाती है। चाय रखते हैं, पानी हाँ सर, ये दिक्कत है कि जो सामान है होलसेलर एक रुपए की छूट नहीं दे रहे हैं, इसलिए मेले में थोड़ा सा माहौल, पैसे महंगाई का माहौल बन रहा है।
तो देखिए परेशानी इस बात की है कि जितने भी होलसेलर हैं जिनके यहाँ से ये सामान लाया जाता है वो लोग बिल्कुल भी छूट नहीं दे रहे हैं, तरीके से डिलीवरी नहीं हो रही है, जिस वजह से परेशानी हो रही है, इसी वजह से महंगे दाम बिक रहे हैं। और फिलहाल एमए में हम लोगों को भी 1-2 रुपए महंगा करके बेचना पड़ता है ताकि कस्टमर श्रद्धालु भी परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पर इतनी महंगाई, तो फिर श्रद्धालुओं को बताना पड़ता है कि होलसेलर हम लोगों को एमआरपी दे रहा है, तो हम लोग क्या यहाँ दुकान लगाए हुए हैं, तो हम लोगों को 2 रुपये 10 रुपये कमाने के लिए इसलिए हम लोग भी 1-2 रुपये बढ़ा कर लेते हैं। जो सच्चाई वो सच्चाई बता रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।